दोस्तों, चाइना इस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो अगर उसका सक्सेसफुल हो गया ना तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। चाइना का अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो यह कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा हमारे देश के लिए। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट पर हमेशा से काम करता रहा है जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन सके और अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में राज कर सके। इसी मानसिकता अब पूरी दुनिया का किंग बनने की सोच की वजह से चाइना आए दिन ऐसे हरकत करते रहता है जिससे पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा हो सके। चाइना ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इस वक्त जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और खास करके भारत की सबसे ज्यादा। चाइना का अगर यह प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से सफल हो जाता है तो यह भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दरअसल दोस्तों, चाइना वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का दायरा लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस तकनीक की मदद से चाइना मौसम पर भी कंट्रोल करना चाहता है। दरअसल चाइना इसके द्वारा मौसम में फेरबदल करके कब कहाँ कितना बारिश करनी है, कब कहाँ कितनी ठंड और कितना गर्म रखना है मौसम को, यह सब निर्धारित करने की कोशिश में लगा हुआ है। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चाइना ने इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर दिया है और चाइना का मानना है कि यह 2025 तक इसे पूरा कर लेगा। इसी कारण चाइना की इस प्रोजेक्ट की चर्चा होने लगी है और बहुत से देश इसको लेकर चिंता भी दिखाने लगे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना का कहना है कि वह इस तकनीक के जरिए बर्फबारी और बारिश जैसे मौसम बदलाव पर काबू कर सकेंगे, लेकिन दुनिया और भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना इस प्रोजेक्ट का असर भारत में कुछ इस तरह से पड़ सकता है कि अगर चाइना का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो गया तो यह भारत के मानसून पर काफी असर डाल सकता है। और अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो आपको पता ही है कि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और अगर मानसून की कमी होती है तो इससे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली कृषि पर काफी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह हमारे हिमालय क्षेत्र और लेह लद्दाख क्षेत्र पर भी असर डाल सकता है, जिसके कारण हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जिससे हमारे चारों ओर पूरे देश में पानी फैलता है, जिसकी पानी को हम सब यूज करते हैं, उन पानी में कमी या फिर अधिकता के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। और वही दूसरी ओर लेह लद्दाख में जहां का तापमान ऐसे ही -डिग्री में रहता है और परिस्थितियां काफी कठिन रहती है। अगर चाइना का वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम काम करने लगता है तो इसके द्वारा वह लद्दाख पर काफी ठंड बढ़ा सकता है और जिससे हमारे सैनिकों का वहां रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना इन प्रोजेक्ट को ऐसे बहुत से तरीकों से दुरुपयोग कर सकता है जिसके कारण यह प्राकृतिक और मानव सभ्यता के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। जो भी हो, पर चाइना को यह बात कभी नहीं बोलनी चाहिए कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा हमारी पृथ्वी पिछले कई हजार सालों में कई बार भुगत चुकी है। इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना किसी के हित में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, चाइना के इस वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।